लगता है कि ये हड़बड़ी में उठाए गए कदम है और कई तरह के दबाव में उठाए गए कदम है। अगर मुख्यमंत्री सब पर भारी पड़ने की अगर कोई ऐसी इच्छा शक्ति उनके अंदर होती तो शायद इस तरह की परिस्थितियां ही नहीं होती। जब इनको बनाया गया था कुछ ही महीने पहले, उस वक्त भी मुख्यमंत्री यही थे और जैसे सिंह साहब ने कहा कि दस्तखत तो उन्हीं के हुए थे। तो अगर उनको ये व्यक्ति पसंद नहीं थे और इनके बारे में विवादित इनका जो अतीत रहा है वो इनकी योग्यता को साबित करता था, तो दस्तखत उन्हें करने ही नहीं चाहिए थे। कुछ मामलों में तो दिखा कि उन्होंने स्टैंड लिया, लेकिन कुछ मामलों में ऐसा दिखता है कि ये सारी एक साझी हड्डियां है जिसमें जो पक रहा है वो सारा परिवार अलग अलग तरह से खा रहा है। आरोप जब लगते हैं दूसरे की तरफ इशारा कर दिया जाता है और सब कुछ रजामंदी है। ये जो जिस तरह के प्रयास हो रहे हैं, ये प्रयास मुझे लगता है एक बहुत हल्की कोशिश है ये दिखाने की कि नहीं, चीजों को हम ठीक कर रहे हैं। चीजें जो खराब हुई थी उत्तर प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद से, जिस तरह से बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्तियां हुई हैं और जिस तरह से रोज कम से कम 8-10 और कभी कभी तो 20-30-40-50 अधिकारियों के तबादले की सूची आती है, वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि सरकार जिन अधिकारियों को ये कहती है कि अधिकारी काम नहीं कर रहे, सरकार उनसे काम लेना ही नहीं चाहती। अगर वो सच में काम करना चाहे, सरकार उनसे जो काम लेना चाहती है, जब वो उस काम में अपनी योग्यता नहीं दिखा पाते, तब दूसरों को लाने की कोशिश की जाती है। और मुझे तो इस तरह की भी कुछ वो मिली है सूचनाएं कि जो अभी तक जो मुख्य सचिव थे दीपक सिंघल, उनके खिलाफ भी कुछ मामले लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिछले मुख्य सचिवों की तरह ही उनको भी हटाने के लिए एक याचिका दायर की जाने की तैयारी चल रही थी। हो सकता है कि इसके पहले संकेत मिल गए हों और इसलिए इस तरह की कोशिश की। ये एक बहुत अहम बात आपने कही। न तो ये कोई चमत्कार है और न इससे उत्तर प्रदेश की जनता का किसी भी तरह का कोई हित होने वाला।